मैं सबसे पहले अपने साथ आईआईटी बॉम्बे से सर्टिफाइड मिस्टर विनीत जी शर्मा एआई को लेकर के हम क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बबलेश जी शर्मा का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मैं और हमारी पूरी टीम। ये सारा काम एआई कर रहा है। एआई को आप इतना बता दो कि मुझे मेरी बुक लिखनी है, लिख के भी खुद देगा, कंटेंट भी खुद देगा, बुक के आइडियाज़ भी आपको खुद देगा, बुक का मॉकअप भी खुद बना के देगा, बुक का कवर पेज भी खुद बना के देगा, आपके नाम से बुक लिखेगा, आपका क्यूआर कोड लगाएगा, आपके नाम से अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेचेगा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बबलेश जी शर्मा, समस्त अधिकारीगण जो भी बैठे हैं, समस्त विद्यालयों के प्राचार्य, जो भी शिक्षकगण हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी विदित हैं इस बात से कि आज पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में एआई बहुत आगे तेज़ गति से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी अपने को अपनानी पड़ती है कहीं ना कहीं करके। आज कभी मोबाइल टेक्नोलॉजी आया था, उसको भी अपने अपनाया, धीरे धीरे करके अपनाया है। इस प्रकार से हर एक टेक्नोलॉजी अपने को अपनाना पड़ेगा। साथ ही स्कूलों के अंदर भी एआई एजुकेशन लागू की जा रही है। जैसे आज 2 या 3 तारीख को, जैसे कल से स्टार्ट हुआ था, आज भी राज्य स्तर के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है एआई का, यदि आपने देखा सुना होगा तो इसी के बीच में मेरा जो कार्यक्रम बाद में रहेगा। मैं सबसे पहले अपने साथ आईआईटी बॉम्बे से सर्टिफाइड मिस्टर विनीत जी शर्मा, जो कि आप अपने बीच में हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि अपने को एआई के बारे में काफ़ी कुछ चर्चाएं जानकारी है कि अपन को एआई कैसे यूज़ करें, क्यों यूज़ करें और एआई है क्या चीज़। उसके लिए मैं विनीत जी को आमंत्रित करूँगा, वो आपको बताएंगे। उसके बाद में स्कूलों में अप्लाई कैसे हो सकती है एआई को लेकर के हम क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी जस्ट यहाँ आने से पहले एक स्कूल में हमारा कार्यक्रम था, लगभग 1500 बच्चों का कार्यक्रम रहा था। तो मैं विनीत जी को बुलाना चाहूँगा। मैं अपनी बात चालू करूं उससे पहले हमारे बीच में मौजूद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बबलेश जी शर्मा का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मैं और हमारी पूरी टीम, कि हमें एआई जैसे विषय के ऊपर बोलने के लिए आपके समक्ष मौका दिया है। और आप जितने भी सब प्राचार्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण जितने भी मौजूद हैं, आप सब लोग यहाँ सुनने के लिए मौजूद हैं। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस एआई अवेयरनेस के प्रोग्राम के विषय में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप लोगों के साथ में बातचीत करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले क्या मैं ये जान सकता हूँ आप में से कितने लोग हैं जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में एआई को यूज़ कर रहे हैं? कोई आप में से बता सकते हैं कोई ऐसा टूल आप लोग यूज़ कर रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे नोट्स बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, या कोई किसी भी फील्ड के लिए कोई किसी टूल के बारे में आप जानते हैं? आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा किसी टूल के बारे में? आप जैसे सर ने बताया ChatGPT, इसके अलावा सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे ChatGPT। हाँ जी सर, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। नोटबुक LM यूज़ कर रहे हैं। और कोई टूल आप लोगों ने यूज़ किया हो? गूगल जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं फ़ोटो के लिए। और कुछ? गूगल जेमिनाई फ़ोटो क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने किया होगा समय समय पर। और इसके अलावा कोई ऐसा टूल जो आप यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने प्रॉम्प्ट का नाम सुना है? प्रॉम्प्ट, क्योंकि आप लोगों ने जिन टूल्स के नाम लिए हैं वो सभी टूल तो प्रॉम्प्ट की वजह से चलते हैं। सर ने यूज़ किया ChatGPT का नाम। अब ChatGPT पर हम बात कैसे करते हैं? जैसे हम आपस में घर में बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। भाई अगर ऐसे बात किया जाएगा तो प्रोफेशनल रिजल्ट हमारे सामने नहीं देखने को मिलता है। हमें उसे यूज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट देने होते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि एज ए इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी आपके समक्ष सीनियर अधिकारी जो भी इन्हें सूचना मिली है वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं, सेम ऐसा इंस्ट्रक्शन हमारे को ChatGPT को देना पड़ता है, तब हमारे पास में फ्रूटफुल रिजल्ट जो हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट हमारे को मिलता है। अब ऐसे 8 तरीके के प्रॉम्प्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग चीज़ है। जैसे अगर मैं, आप सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, आप लोग मेरे को बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी सामान्य इंसान से पूछूंगा जो कि नहीं जानता है कुछ भी, अगर मैं उससे पूछूंगा तो इधर उधर की बातचीत करेगा और बता नहीं पाएगा। तो मेरे को सेम ChatGPT से अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे को उसको रोल देना पड़ेगा। रोल का मतलब है, इसे बोलते हैं RTF। RTF का मतलब रोल टास्क फॉर्मेट, यानी कि अगर हम उसे रोल देंगे, अभी मेरे को उससे पूछना है, अगर मैं भी स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ, या मुझे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनना है, या चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनना है, तो मुझे ChatGPT को ये कहना पड़ेगा कि तुम ऐसा रोल प्ले करो जैसे कि तुम 20 साल पुराने गवर्नमेंट के प्रिंसिपल हो। अब मुझे बताओ मुझे कैसे बनना चाहिए। अगर मैंने ये भूमिका बनाने के लिए कहा ChatGPT को,
तो वो बहुत बेटर रिजल्ट हमारे को दे सकता है, क्योंकि उसको ये रोल क्लियर हो गया कि मुझे कौन सा रोल निभाना है। फिर टास्क हमने क्या दिया है कि मुझे प्रिंसिपल कैसे बनना है, और फॉर्मेट मैं उससे पूछ रहा हूँ RTF का मतलब फॉर्मेट, कि मुझे वो बताएगा मुझे कौन सा एग्जाम देना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये मैंने 8 तरीकों में से एक तरीका बताया है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, 8 तरीके जिन्हें हम यूज़ करते हैं तो ChatGPT को बेटर यूज़ करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ChatGPT से फ़ोटो जनरेट करवाते हैं, फ़ोटो बनाने के लिए? अभी आपने यूज़ किया, फ़ोटो बनवाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ChatGPT रियल में फ़ोटो जनरेट करने का टूल है? शायद नहीं। एक काम है स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मेरे को किसी हार्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे MBBS डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हार्ट के एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर हार्ट के एक्सपर्ट के पास। सेम ChatGPT एक MBBS डॉक्टर की तरह से काम करता है। उसको जनरल चीज़ों की नॉलेज है, और वो भी हम उसे रोल प्ले करने के लिए नहीं कहते हैं, जैसा हमने कहा वैसा कर दिया। आप में से किसी ने नाम लिया गूगल जेमिनाई का। जेमिनाई सिर्फ फ़ोटो बनाने का टूल है, लेकिन अब उसके अंदर नया एडिशन हो गया कि उससे वीडियोस भी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आप में से किसी ने ऐसा प्रयास किया कि जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बुक्स है, उन बुक्स का अगर PDF हम अगर AI टूल को दें, जैसा नोट LM का नाम लिया, अगर नोट GPT का यूज़ किया जाए और हम उसे बुक का PDF दें, तो आप जैसी चाहते हैं वैसी मूवी बना देगा वो। जैसे आप में से किसी ने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है? आप में से देखी होगी किसी ने तारे ज़मीन पे, 3 इडियट, आपके परिवारों में किसी ने देखी होगी। अगर आप अपने घर में किसी से पूछते हैं मूवी के बारे में, तो बच्चा फटाक से कहेगा हाँ सर तारे ज़मीन पे देखी है, हाँ 3 इडियट देखी है। अरे स्टोरी आपको पूरी बता देगा, जबकि उस मूवी को आए हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसे मूवी देखी हुई याद रही, क्योंकि उसमें मसाला है, मजाक है, डांस है, पूरा एकदम मसाला चीज़ है। वैसे ही अगर हम बुक की अगर मूवी बनाना चाहें तो नोट GPT नाम का टूल है, जिससे कि हम मूवी बना सकते हैं और बच्चे को दिखा दी जाए तो कन्फर्म उसको पूरी परमानेंट याद हो जाती है। अगर हम नोट GPT टूल का यूज़ करें किसी भी MCQ निकालने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बच्चे को तैयारी करने के लिए निकालना है, तो क्वेश्चन पेपर हो गए, टीचर्स अपने लेसन प्लान बना सकते हैं, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्या आपने ऐसे किसी ने गामा नाम का टूल यूज़ किया है? आज हमारे पास में PPT नहीं, अगर मैं आपको गामा टूल दिखाऊं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि हम लोग कहाँ जी रहे हैं, इतना कैसे आगे भाग गया है सब कुछ। यानी ChatGPT तो है बहुत मतलब अदनी सी चीज़ है। अगर गामा को यूज़ किया जाए तो मेरे हिसाब से 10 स्लाइड की PPT सिर्फ 10 सेकंड में बनती है, और ऐसी बनती है, इतनी प्रीमियम अल्ट्रा मॉडर्न ज़बरदस्त क्वालिटी की बनती है, जिसे देख के हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो अगर हम हमारे स्कूल के अंदर अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसा कि मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ विद्याधर नगर में महात्मा गांधी स्कूल है। अभी मुझे पता चला कि वहाँ पे लिफ्ट लग रही है, डबल तिबल मंजिल का स्कूल बना हुआ है, 4000 बच्चों की स्ट्रेंथ है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। वहाँ पे बच्चों को टूर पे भी ले जाते हैं, पिकनिक पे भी ले जाते हैं बच्चों के, 17 डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। वहाँ पर मेरे को जानकारी दी गई कि हमारे को PPT बनानी नहीं आती है, तो PPT के जब हमने टूल बताया ChatGPT, तो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लेने के लिए काम में आएगा। गामा टूल से जो PPT देखी गई सेकेंड्स के अंदर, मतलब जो हमारे साथ में प्रिंसिपल सर थे उनकी मतलब गिलास, पानी का गिलास ख़त्म नहीं हुआ और सामने PPT रेडी। बोला इतना फास्ट कैसे हो गया? और जो टाइपिंग की स्पीड थी और जो इमेजेस लग रही थी अपने आप, जिससे देख के लोग सरप्राइज। यानी कि जैसे एजुकेशन की दिशा कंप्यूटर ने और इंटरनेट ने बदल दी, वैसे AI की क्रांति बहुत तेज़ी से चल रही है। हम स्कूलों के अंदर बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो हम पिछले 14 सालों से करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लगभग हमने 650 स्कूलें, सिर्फ केरल और नागालैंड छोड़ दिया जाए तो पूरे इंडिया में हमारी प्रेजेंस है, हर जगह हम देते आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 5 साल से जब से AI इंडिया के अंदर तेज़ी से आया है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है, और अभी तक हमने 24 स्कूलें करी है, हिमाचल की, बिहार की, UP की, गोरखपुर की, मधुबनी की, हिमाचल, पालनपुर, कांगड़ा, बहुत जगहों पर। अगर CBSE की बात करें तो 3rd क्लास से 12th तक AI को कंपलसरी किया हुआ है स्कूलों के अंदर, और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। AI की लैब लगी हुई है, अटल थिंकर लैब। तो जो लैब लगी है उसके अंदर AI कुछ स्कूलों में सिखाया जाता है, कहीं नहीं सिखाया जाता है। अभी हम लोग AI के अवेयरनेस के प्रोग्राम को पूरे देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पे जहाँ पे हो रहा है वहाँ किया जा रहा है। अभी लेटेस्ट अभी मैं बैठा ही था सर के ऑफिस में, तो मेरे पास सूचना आई कि MP का एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा नीमच, आपने सुना होगा। नीमच में 1711 स्कूलों का भी हमें परमिशन मिला है वहाँ पर AI के 1-1 घंटे का अवेयरनेस का प्रोग्राम देने के लिए। परसों से हम लोग वहाँ पे हमारी टीम भेजेंगे। पूरे इंडिया में 70 ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग जगहों पे ये क्लासेस करवा रहे हैं।
कंटिन्यू चीज़ें चल रही है, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, औरंगाबाद में कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे चल ही रहा है। तो इस अवेयरनेस के प्रोग्राम को दिया जा सकता है। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, समाज के कुछ वर्ग में आते हैं, तो अपन सभी लोग मिलकर स्कूलों के अंदर आप लोगों के सहयोग से 1-1 घंटे का स्कूलों के अंदर अगर AI के अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जा सकता हो, आप सभी के सहयोग से, प्राचार्यगण, सभी लोग, शिक्षकगण, अधिकारीगण के सहयोग से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर साथ में करें तो बच्चों तक AI से पढ़ाई कितनी आसानी से की जा सकती है, कम समय में नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि AI किस लेवल पर है। यानी कि अभी 2026-27 में जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 एग्जैक्ट वो आएंगे जो AI बताएगा। कौन सा टूल है? ब्लैक बॉक्स नाम से टूल है, ब्लैक बॉक्स AI, यानी blackbox.ai। इतना, अब आपको लगेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना फास्ट कैसे पता चल जाएगा? वो उस टूल की ऐसी प्रोग्रामिंग है, उस मॉडल को ऐसा तैयार किया गया है कि पिछले 25 साल के पेपर का एनालिसिस करके ये बताता है कि इस बार CBSE का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, RBSE का कौन सा हो सकता है, किस चीज़ को ज़्यादा है। तो अगर वो क्वेश्चन बच्चों के ध्यान में आए या वो इस टूल को यूज़ कर सके या टीचर्स अपने सहयोग से उन बच्चों को ये दे सके, बता सके, तो ज़बरदस्त कमाल हो सकता है बच्चों के लिए। अब एग्ज़ाम टाइम में लास्ट में बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करनी है, या एग्ज़ाम के पेपर बनाने हैं, या फ्लैश कार्ड बनाना है, या बड़ा चैप्टर है तो उसका माइंड मैप बनाना है, समरी बनानी है, फटाफट से चीज़ याद हो जाए, या पॉडकास्ट बनाना है, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं सर से बातचीत करूँ, सर मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं इनको जवाब दूँ, सेम ऐसा का ऐसा किसी भी बुक का पॉडकास्ट बन सकता है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो या ऑडियो फॉर्म में हो, उसको बनाया जा सकता है। तो जो बच्चे उसको सुनेंगे, सुनती चीज़ याद हो जाती है, क्योंकि बच्चे सुन के बहुत याद रखते हैं, देखने वाला मूवी बना के याद रख लेगा, लिखने वाला नोट से याद कर लेगा। हर तरह के 3 तरह के मॉडल होते हैं, सुनना, देखना, लिखना, सभी पर AI काम करता है। और ज़बरदस्त स्थिति, आपकी स्कूल में जितने बच्चे हैं सभी मेरिट वाले नहीं हैं, सभी इंटेलिजेंट नहीं है। तो AI का कमाल है कि जो बच्चे पढ़ाई में जिस स्तर के हैं उस स्तर का अगर बता दिया जाए AI को कि हमारी क्लास में एक बच्चा है जिसके 40% नंबर आते हैं, उसके हिसाब से इसका अध्ययन सामग्री बना के हमारे को दो, तो बच्चे के लेवल पर वो AI बनाकर देता है। वो ज़बरदस्त चीज़ है। टीचर के लिए समय बचाना बहुत इफेक्टिव है। यानी अभी तक हमने पिछले 5 साल में देखा है, जो भी बच्चे AI को यूज़ करते हैं, अगर वो 40% वाला है तो हमने देखा है 62% तक बच्चे पहुँचे हैं, 22-22% नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं AI की वजह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, टीचर पूछता है अरे सबको समझ में आ गया, तो बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ जी समझ में आ गया। जो पीछे बैठा है ना, वो आगे वाली की शर्म में कह देता है हाँ जी समझ में आ गया, क्योंकि हमारे साथ भी यही होता था, लेकिन एक्चुअल में उसके समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर एक AI टूल बहुत कमाल करता है। AI डिजिटल असिस्टेंट के रूप में कमाल करेगा एक AI टूल। जैसे आप ChatGPT यूज़ करते हैं, वैसे NoteGPT एक टूल है। जो टीचर ने पढ़ाया बोर्ड पर, उस सब्जेक्ट के अंदर या मैथ्स का क्वेश्चन है, उस बच्चे को समझ में नहीं आया, फोटो क्लिक करके जैसे ही डालेगा और साथ में एक लाइन लिख दे कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास में हूँ, मेरे तो ग्रेस से पास होता हूँ, मेरा दिमाग इतना तेज है नहीं, मेरे को ये सवाल समझ में आया नहीं है, मेरे को एकदम मेरे मेंटल लेवल पर आकर मेरे को समझाओ। और AI बोलकर समझाता है जैसे टीचर समझाते हैं, तो बोलकर समझाएगा कि ऐसे कर, ये नहीं ऐसे कर, और वो बातचीत करता है उससे। उस बच्चे ने बीच में बोल दिया ये डॉट क्यों आया, यहाँ पे 2 into 4 क्यों हो गया, या ऐसे क्यों हो गया, वो बोल के चीज़ें समझा रहा है। तो एक बच्चे के लिए पढ़ाई करने वाली चीज़ ज़बरदस्त हो गई। एक दिशा में आपका ध्यान और आकर्षित करूँगा कि सभी ज़बरदस्त चीज़ें, ऐसा तो है नहीं, आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि अभी आप लोग तो जिस जनरेशन से निकले हुए हैं, मुझे नहीं लगता अभी वाले जो लोग हैं ना, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। अब सबको तो मिलेगी नहीं, तो जब मिल नहीं रही है तो AI की स्किल को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भी मैं अटेंड नहीं कर सका, हम इन्वाइटेड थे, जो राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है, RIC के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है AI का, गवर्नमेंट के अंदर AI शब्द आगे मतलब डालने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, सम्मिलित करने के ऊपर चर्चा चल रही है, न्यूज़पेपर में रोजाना आ रहा है। तो AI की स्किल जो है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ाई जा रही है। अभी मैं आपको हमारी जानकारी दूं, हम लोग IIT बॉम्बे भी जाकर आए हैं, हम लोग IIT दिल्ली भी जाके आए हैं। हम लोगों ने देखा वहाँ पर जो, जैसे सर ने नाम लिया ChatGPT, वहाँ ओपन करना तक नहीं सिखाया है। देश का शीर्ष संस्थान है जहाँ पर IIT देश का शीर्ष संस्थान है, वहाँ ChatGPT ओपन करना तक नहीं सिखा रहे हैं। तो हमारे लिए तो कहाँ तक चीज़ें आने वाली हैं। तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम लोग 10 लाख ऐसे फ्यूचर रेडी स्टूडेंट तैयार करें जिन तक अपनी चीज़ जाए, ताकि वो स्किल डेवलप कर सके। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि किसी ने अपने घर परिवार में, या कभी ऐसा सुना हो कि वेबसाइट जो है किसी ने कभी बनवाई हो? कोई वेबसाइट के बारे में जानते हैं बनवाने का, किसी ने बनवाई हो? कितना टाइम लगता होगा बनाने में? मेरे हिसाब से अगर कोई वेबसाइट बनाएगा तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, उसको लैंग्वेज आनी चाहिए कंप्यूटर की, उसे पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए, उसे कोडिंग आनी चाहिए, उसे फ्लटर लैंग्वेज आनी चाहिए, उसे कोई ना कोई जावा स्क्रिप्ट या फिर उसे C++, सब तरह का जानकारी चाहिए। आज जिसको जानकारी नहीं है, जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है ABCD, लेकिन मैं 3 मिनट के अंदर
ऐसी प्रीमियम वेबसाइट बना सकता हूं और बेच सकता हूं जो AI से बनेगी और ऐसी क्वालिटी की होगी जिसकी वैल्यू 5 से 6 लाख रुपए मार्केट में लेते हैं। तो क्यों ना अपन ऐसी स्किल बच्चों को सिखाई जाए, सिखाएंगे तो बच्चे ज़बरदस्त कमाल कर सकते हैं। तो जब साइड में कुछ ना कुछ किया जा सकता है। आपके चूरू जिले के राजगढ़ के अंदर कौन सी रडवा स्कूल जो है, रडवा की जीनियस पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं देखता हूं कि उन बच्चों ने 1 महीने जो पिछली छुट्टियां निकली उसमें हमसे कई सारी चीज़ें सीखी। सीखने के बाद वो बच्चे 9-9 हज़ार रुपये की, 10-10 हज़ार रुपये की वेबसाइट बना के बेचते हैं। मोबाइल से वेबसाइट बन जाती है। बातचीत के अंदर अगर मैं कमांड दे के छोड़ू और आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बन रही है। मोबाइल की एप्लीकेशंस यानी PPT बनाना या वीडियो एडिट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है, हम वीडियो एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी स्कूल के बच्चों को साइड में कोई स्किल ऐसी दी जा सकती है जो पढ़ाई के साथ साथ उनकी, अगर यही फ्यूचर रेडी बच्चे हो जाते हैं तो जॉब तो सबको मिले ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन अगर स्किल साथ में तो स्किल हमेशा ज़बरदस्त कमाल कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो मैं आगे आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है AI की, क्योंकि हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है AI कोच इंडिया के नाम से, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत ही सरल तरीका बच्चों के लिए बना रखा है जिससे कि कोई भी व्यक्ति, आप लोग भी, बच्चे भी, कोई बुजुर्ग भी, कोई भी व्यक्ति AI बड़ी आसानी से सीख सकता है। कैसे सीख सकता है इसके ऊपर और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसके लिए मैं मुकेश सर को हमारे साथ में जो मौजूद है, जिनसे आपसे अभी मुखातिब हुए थे, मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा ताकि वो आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चर्चा करें। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए, क्योंकि आप लंबे टाइम से बैठे हैं अभी, तो मैं कम समय ले रहा हूँ, कम शब्दों को, अपने शब्दों को विराम दूंगा और मैं मुकेश सर को इन्वाइट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट लेंगे। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सर ने बताया AI का, और AI का 1-2-5 लोग हैं जो यूज़ भी करते हैं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। हर टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ आप लोग सिखा के जाती है, लेके नहीं जाती है। मुझे लगता है कि अपन सारे उस एज में हैं, हर एक बंदा कोई ना कोई ये चाहता है कि मेरी नाम से कुछ बुक लॉन्च हो। मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन चाहता है कि मेरे नाम से बुक लॉन्च हो? एक ही चाहता है, बाकी कोई नहीं चाहता कि मैं मेरी बुक लिखूँ। देखिए AI अभी बुक लिखना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि बुक लिखे कैसे, उसके अंदर क्या कंटेंट लिखें, पब्लिश कैसे होगी, बिकेगी कैसे, ये सारा काम AI कर रहा है। AI को आप इतना बता दो कि मुझे मेरी बुक लिखनी है, लिख के भी खुद देगा, कंटेंट भी खुद देगा, बुक के आइडियाज़ भी आपको खुद देगा, बुक का मॉकअप भी खुद बना के देगा, बुक का कवर पेज भी खुद बना के देगा, आपके नाम से बुक लिखेगा, आपका QR कोड लगाएगा, आपके नाम से अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेचेगा। आपको कुछ नहीं करना, AI टूल ऑटोमेटिक कर रहा है पूरा काम। आज से 12 महीने पहले मैंने बहुत सोचता था, हर साल मैं मेरी इंग्लिश की बुक लिखना स्टार्ट करता था, और आज मेरी खुद की 16 बुक चल रही है AI आने के बाद में, सर की भी बुक चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब AI इतना आसान हो गया। अब बच्चों को अपन पढ़ाते हैं, ज़रूरी नहीं हर बच्चे को सब चीज़ें समझ में आए, और ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा टीचर से पूछ ले। मैं भी पेशे से टीचर हूँ, ज़रूरी नहीं है। टीचर का एक हमेशा मानसिकता बनी होती है, अपने को बच्चा पूछता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अपन बहुत प्यार से बताते हैं। दूसरी बात पूछता है तब थोड़ा सा अपना बताने का तरीका अलग होता है। जब तीसरी बात पूछता है तो बच्चा भी जानता है कैसे बताएगा टीचर, अपन भी जानते हैं कि सामने वाले को बताएगा कैसे। चौथी बार अपने से वो नहीं पूछता। ज़रूरी नहीं उस बच्चे को समझ में आए। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि अपन उसको एक ही चीज़ को बार बार सेम तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। अपना बताने का तरीका हर बात सेम है और वो चीज़ उसके माइंड को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। हर एक बच्चा हर बात को हर चीज़ के तरीके से नहीं समझ पाता है। तो AI क्या करता है, उसको वो बच्चा जिस फॉर्मेट में समझना चाहता है उस फॉर्मेट में उसको बताएगा। अब बच्चा 10th क्लास का है, उसको 5th क्लास के लेवल की चीज़ें नहीं आती हैं, तो AI को बताना पड़ेगा कि मुझे आप 5th क्लास के लेवल के तरीके से समझाओ, तो 5th क्लास के लेवल के तरीके से वो समझाएगा। कोई भी बुक का वीडियो फॉर्मेट बनाना है, अगर मान लीजिए सुबह से यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, जैसे मुझे ज्ञात है, हो सकता है ऐसी चीज़ चल रही है, आप अपने को योजनाएं बताई जा रही हैं और आप लोगों की भी कुछ शिकायतें होंगी या अपने को कुछ बताया जा रहा है। अब ये चीज़ें अपन सोच के लिख करके लेके आए, एम आई राइट? लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आने से पहले यदि आप AI को बता देते हैं तो पूरा का पूरा आपको 20-30 पेज की PDF बना देता है कि आपको बताना क्या है, आपकी शिकायतें पास कैसे होंगी, आपको डिलीवर किस प्रकार से करना है। कई बार क्या होता है कि अपन आकर के सर को बताते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं अपनी मान ली जाती है। ठीक है, हो सकता है कि अपने शब्दों की शब्दावली क्या है क्या नहीं है, तो AI अपने को बहुत तरीके से। अब स्कूल में बच्चे को PPT प्रेजेंट करना है, 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी जयंती है, उस पर बच्चे को बोलते हैं कि कल आपको स्पीच भाषण बना के लेके आना है। सारे बच्चे 15 अगस्त से 15 अगस्त के ऊपर ही बोलेंगे। बच्चा अपने पास में आता है कि सर किसके ऊपर बोलूँ, बोले 15 अगस्त पे बोल दे। सारे एक ही चीज़ सेम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अपन AI को बताए तो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग टॉपिक, बोलना क्या है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, गेस्ट का सम्मान कैसे करना है, एंड कितने शब्दों में करना, सारी चीज़ें आपको AI बताता है। तो AI इतना आसान हो गया बच्चों को। अब विकास दिव्य कृति का नाम शायद आप सबने सुना होगा, जो कि IAS RAS की कोचिंग करवाते हैं दिल्ली के अंदर।
वो एआई आने के बाद में उनका एक पोस्टकास्ट आया, उन्होंने बताया कि जब मुझे 10-10 बुकें पढ़नी पड़ती थी, 10 बुकें पढ़ के मुझे पढ़ाना पड़ता था, एआई आने के बाद उन 10 किताबों का नाम मैं एआई को देता हूँ और बोलता हूँ इसमें सारी किताबों से कॉमन सारांश निकाल के मुझे बता दे कि इन सारी किताबों में काम की चीज़ें क्या है। वो काम की चीज़ बता देता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मुझे अभी किताबों में से ये बता कि मुझे क्लास में जाके पढ़ाना क्या है, वो बताता है। पढ़ाने के बाद में तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि मुझे इसका टेस्ट बना के दे, ये आपने जो बताया पढ़ा के आ गया मैं, उसका टेस्ट बना के देता है। अब चेक भी एआई से ही करवाता है। अब जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं उनसे पूछता है कि इन बच्चों को कम नंबर आए, इसके नंबर बढ़ाए कैसे जा सकते हैं, वो तरीका भी सारा एआई का। तो जो हार्ड वर्क था वो सारा का सारा कम हो गया। ये सारे काम अपन बहुत ईजी वे के अंदर कर सकते हैं। आप जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, स्कूल का रिकॉर्ड का अपन जो भी काम करते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है। अपन एक दूसरे से पूछते हैं कि आज ये नई योजना आई है, इसको कैसे अप्लाई करें, क्या करें। कुछ नहीं करना, एआई को बताओ, वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आसान तरीके से आपको बताएगा। आपका पूरा रिकॉर्ड मिनटों में तैयार हो जाएगा। एक्सेल शीट आपको बनानी है, आपको तुरंत हो जाएगा। आपको अटेंडेंस लगानी है, मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक अपना अटेंडेंस ले ली और सर ने डाटा मंगवाया कि आज आपके स्कूल में कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, तो अपन क्या करेंगे, या तो कंप्यूटर में टाइप करेंगे या उसको बनाना लिखे। नहीं, 10 रजिस्टर की फ़ोटो खींचो, एआई को दो, विदिन 60 सेकंड में आपको एक्सेल शीट बना के दे देगा। आसान हुआ कि नहीं हुआ? इस पर काफ़ी गहरी चर्चा अपन कर सकते हैं, लंबी चीज़ें, लंबा चैप्टर है, लेकिन समय की बहुमूल्यता को देखते हुए अब ये चीज़ें स्कूलों में कैसे अप्लाई हो सकती है अपन सबके सहयोग से। और सबके सहयोग का मतलब ये नहीं कि अपने को कोई राशि का इकट्ठा करना, नहीं, सब कुछ हम हमारी तरफ से कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कूल से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, अपन तहसील डिस्ट्रिक्ट से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अभी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूँ तो आपको सबको ज्ञात होगा कि माननीय श्रीमान अभिषेक जी चौहान जिला कलेक्टर साहब ने एक बूट कैंप चलाया था 1 महीने का, जिसमें 42 स्टूडेंट्स को उन्होंने यही एआई के ऊपर चर्चा है और रोबोटिक्स और ये कोडिंग वगैरह सब सिखाया था, जो कि चला था। 2 जून को हम भी वहाँ कार्यक्रम करके आए हैं, हमें भी इनवाइट किया था अभिषेक जी ने। 2 जून को हम बच्चों को कार्यक्रम करके आए। 17 बच्चों ने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। आपने न्यूज़ देखी हुई है कि 17 बच्चों ने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। 2 जून का हमारा भी वहाँ कार्यक्रम हुआ था। बहुत शानदार विजन उनका क्लियर है। उन्होंने सर से पूछा, उन्होंने जो बूट कैंप के बारे में लगा रखा था, सर इसका मतलब क्या, मतलब बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। उन्होंने एक ही वर्ड था, सर बच्चों को एलन मस्क बनाना है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एकेडमिक एजुकेशन में आगे बढ़े। थोड़े से तथ्य पे बात करूंगा, नहीं करने से, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। आज जो बच्चे 3rd क्लास से 10th क्लास में हैं, 3rd क्लास से जो 10th क्लास में है, सर उनकी हायर एजुकेशन पूरा होने में 10 से 12 साल बची है। एम आई राइट? कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने में 10 से 12 साल बची है। क्या 10 साल के बाद आज जो 3rd क्लास से 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी? नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। अपन अब हो सकता है कि इंडियन लोग जिद्दी होते हैं, अपन जिद्दी कर लें, लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी प्रिफेयर कर रही है, नहीं, आज 10 पोस्ट के लिए 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। हायर ग्रेजुएट बंदा, हायर पोस्ट ग्रेजुएट बंदा भी लोअर कैटेगरी की वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए तैयार बैठा है। अब स्कूलों में कैसे क्या चाह रहे हो आप? अब स्कूलों में हम क्या चाह रहे हैं कि एक दिन का अपन सर्कुलर जारी करें। स्कूलों के अपने पास सर लिस्ट दे देंगे, हम जारी कर देंगे 2 तारीख को कार्यक्रम हुआ। 2-2 घंटे का अपन कार्यक्रम करें, बच्चों को हम अवेयरनेस करें कि आप किस प्रकार। आज बच्चे मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मोबाइल का रियल यूज़ क्या करना वो नहीं मालूम है। मेरी खुद का स्कूल है, सर के सानिध्य में रहता है। सर जब राजगढ़ ब्लॉक में थे तो जीनियस स्कूल के नाम से मेरे खुद के बच्चे, आज खुद की एजेंसी है, खुद की स्टार्टअप है मेरे स्कूल के बच्चों का। और कल ही एक 9th क्लास की बच्ची जिन्होंने 3 वेबसाइट का काम लिया है और साथ में अपनी तैयारी करी भी कंटिन्यू को। तो मेरे कहने का मतलब कि अपन बच्चों को अवेयर करें, उनको किस प्रकार से एआई की जानकारी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे वो सीख सकते हैं, कैसे नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि तो चलो आप प्रार्थना सभा का कार्यक्रम में सुबह पहुंच जाओ किसी भी विद्यालय में, क्यों? हाँ, एक ही घंटे। पेमेंट चाहोगे या क्या चाहोगे? नहीं, हम आपसे कोई पेमेंट नहीं चाहते हैं। हम कोई पेमेंट नहीं चाहते हैं आपसे। हम बच्चों को सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें सीखें। हमारे खुद के मैं बताना चाहूँ कि एक छोटा सा एप्लीकेशन हमारा रनिंग में चल रहा है, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्टिंग का है। 111 एआई के टूल, जैसे सर ने बताया चैट जीपीटी, इस प्रकार के 111 टूल की हाईएस्ट लेवल के उसमें ट्रेनिंग पार्ट है, 0 से लेके हाई तक। ठीक है, उसके साथ में 40 कोर्स कैटेगरी हमने बनाई हुई है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अलग कोर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग है, टीचर्स के लिए अलग है, प्रिंसिपल के लिए अलग है, लॉयर के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग कोर्स कैटेगरी है। वो सारे फ्री हैं। बच्चों को 8 किताबें फ्री मिलती हैं। 8 किताबें हमारी तरफ से फ्री मिलती है, एआई के ऊपर लिखी हुई। इसके साथ में 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स फ्री मिलते हैं बच्चों को, प्लस में क्वेश्चन पेपर सहित।
बच्चों को कुछ भी बनाने की नीड नहीं है, 3rd से लेकर 12th तक। क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, मैं सारी चीज़ बताऊंगा सर। इसके साथ में बच्चों को क्या मिलता है, 3 सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाते हैं। पहला सर्टिफिकेट AI कोच इंडिया जो हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा इंटेल का नाम आप सबने शायद सुना होगा, इंटेल कंपनी जो कंप्यूटर्स के अंदर पार्ट्स आते हैं, इंटेल के हम रजिस्टर्ड पार्टनर हैं। इंटेल का सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाते हैं जो कि एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। इसके साथ में E2 AI ग्लोबल अकेडमी कनाडा फॉरेन कंट्री का भी सर्टिफिकेट हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। इतना ही नहीं, अगर उसमें से बच्चे ने कुछ भी सीख लिया और आने लग गया, या तो बच्चा अपनी एजुकेशन में अप्लाई कर रहा है या उसको स्किल सीख के आगे पैसा कमाना है, कुछ अपने आप की एजेंसी स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उसको काम हम देते हैं कि आपने काम सीख लिया, आप घर बैठे घंटे 2 घंटे काम कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी एक्स्ट्रा इस चीज़ को स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मुकेश जी, कुल मिला के बात ये है कि ये चीज़ प्रार्थना सभा में ये जैसा कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप इच्छुक हो क्या? पहला प्रश्न तो ये है जी, कौन कौन इच्छुक है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनको लिस्ट दे देंगे स्कूलों की, ये अपने विजिट कर ले प्रार्थना सभा में, जाओ बताओ। प्लस कोई पेमेंट नहीं है, कोई आदेश नहीं है, आपको विद्यालय की सूची मिल जाएगी। आप विद्यालय में जाइए और प्रार्थना सभा में अपना सामान्य परिचर्चा दीजिए, क्योंकि ये तो नए दौर का ट्रेंड है, बच्चे सीखे तो अच्छी बात है। कुल मिला के आपको मैं सूची दे दूंगा, आप उनसे पहले फोन, आप ये गुरुजन भी अपने जाके स्टाफ से चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आप फोन पहले करके कि सर कल हम आ सकते हैं क्या, वो कहेंगे यस आ जाओ, तो जाना है नहीं जी जी, ठीक है ना। आप स्टाफ से चर्चा कर लेना, आपको ये कॉल करेंगे, आप यस करोगे तो आप स्कूल में आ जाएंगे, नहीं है तो नहीं। तो लागू कर दिया ना, लागू कर दिया और सबको नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं सबसे आग्रह करूँगा सबको कार्ड दे दीजिए। आपको नंबर दे देते हैं, नंबर दे